आओ, दांत में लगा यार। मुझे संभल के खाना चाहिए। ओए ओए, संभल कर। इतना गुस्सा मत दिखाओ। मेरा बेचारा दरवाजा टूट जाएगा तो। हम्म। वैसे मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत। मेरे साथ राक्षस जो रहती है, अगर मेरा दरवाजा टूट गया तो वही फिक्स करेगी। अरे अब ऐसे मत देखो। अगर मैं भस्म हो गया तो। ओए, आराम से। मेरे दरवाजे पर इतना जोर मत दिखाओ। इतना गुस्से में क्यों हो तुम? आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, सिवाय राक्षस के। बताओ बताओ, क्या हुआ? ओह हाँ, मैंने सुना था कि मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? अब इसमें मुंह उतारने वाली क्या बात है? क्यों? अपने पति के साथ अकेले रहने में क्या दिक्कत है? पति पत्नी जब अकेले रहते हैं ना, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्यों? रखोगी ना मेरा ख्याल? मैं भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छे से। बहुत ही ज्यादा अच्छे से। हम्म। वैसे मम्मी पापा ने क्या बताया? कब तक आएंगे? हाँ? वेट, व्हाट? वो कब गए? तुम्हें बताना चाहिए था ना। और मम्मी पापा भी बिना बताए चले गए। खैर, आई एम एन एडल्ट एंड आई कैन हैंडल दिस। और फिर मुझे अच्छा खासा मौका भी तो मिला है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। सच कहूं तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूं। और मैं वेट नहीं कर सकता कि कब मैं कुछ करूं और तुम्हारा उदास और रोता हुआ चेहरा देख पाऊं। ये सब देख कर ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मुझे पता नहीं मैंने कितनी सारी चीजें की हैं इस हफ्ते, और तुम्हारा मुंह लटका हुआ देखा है। जब तुम कुछ करती और मेरे रिश्तेदारों की चुपती नजर तुम पर पड़ती ना, मुझे बहुत मजा आया। मुझे तो सबसे ज्यादा तब मजा आया था जब मम्मी ने तुम्हें चाय बनाने बोला था और चाय में तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया। तुम कोई मूवी या सीरियल देख कर आई थी क्या उस दिन? क्योंकि ऐसी गलतियां तो उसी में होती है। तुम्हें सच में चीनी और नमक में फर्क समझ नहीं आया? ओ, मैं भूल क्यों रहा हूं? सॉरी 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 सॉरी। आप तो प्रिंसेस हो ना? हम्म। बेचारे हमारे मेहमान। पर मैं किसी तरह से बच गया। फिर हमारे प्रिंसेस को तो खाना बनाना भी नहीं आता। वेल, ये मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और फिर मम्मी ने जो तुम पर तंज कसा है ना, उसे सुनकर तो मेरा मन बाग बाग हो गया था। अच्छा वो तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें कपड़े फोल्ड करने भी नहीं आते क्या? कल ही मैंने इसको आयरन किया था, और फिर से आयरन करना पड़ेगा मुझे इसको। अरे इससे अच्छा तो मैं फोल्ड कर लेता हूँ। मैं करूँ? ओह प्रिंसेस।
मेरी बीवी कौन है? तुम। घर पर कौन रहता है? तुम। बाहर काम पर कौन जाता है? तुम। नहीं ना? तो ये घर के काम किसे करने पड़ेंगे? तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना? वैसे चाहो तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर तुम्हें क्लासेस दे सकता हूँ। अगर तुम अच्छी स्टूडेंट बन के रहोगी तो तुम्हें नील डाउन नहीं करना पड़ेगा। खैर, अभी तो सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं शादी को। तुम्हें तो ये सालों तक झेलना है। बेचारी पुअर प्रिंसेस। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हम्म अम, मज़े के लिए। शादी क्यों की? हम्म, तुम्हें बुली करने के लिए। तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जिंदगी खराब करके चले जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें आराम से जाने दूं? बिल्कुल भी नहीं जी। ना 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 ना। तुम्हें भी तो वो दर्द और तकलीफ महसूस होनी चाहिए ना जो मैंने सही थी। तभी तो हिसाब बराबर होगा। एक्सक्यूज मी। तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? ओह हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। वो तो जमानों पहले तुमने बेच खाई है। तभी तो मेरी जिंदगी पत्थर बना के चली गई तुम। ओह शट अप। अपना ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे कैसे बोली किया करती थी? अपने उस दोस्तों के साथ और उस बुद्धि कम सांड जैसे दिखने वाले बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ, हर दिन कॉलेज में तुम लोग मेरा मजाक बनाते। कभी मेरे कपड़ों पर, कभी मैं कैसे दिखता हूं उस बारे में, और कभी कभी मेरे फैमिली के ऊपर। किसी का इतना मजाक नहीं बनाया करते कि वो तुम्हें नर्क भेजने की दुआ करने लगे। पूरे 4 साल मैंने ये सहा है। मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम निर्दोष हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं 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 नहीं। तुम ये हरगिज नहीं भूल सकती कि तुमने फाइनल ईयर में मेरे साथ क्या किया था। कैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझे कुएं में धकेल दिया था तुमने। याद करो, याद करो। फाइनल ईयर में तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने अपना चीट पेपर यूज करके मेरी तरफ फेंक दिया था। और जब टीचर ने वो पेपर देखा तो मुझे पकड़ लिया। मैं गिड़गिड़ाया, मैंने मन्नतें की, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने बोला कि हैंडराइटिंग चेक करो, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे लगा तुम इतनी भी बुरी नहीं होगी कि तुम इस चीज में अपने बॉयफ्रेंड का साथ दो, पर नहीं, तुम इससे भी ज्यादा बदतर हो। तुमने उसे बचाने के लिए मुझ पे उंगली उठा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन सारी दुनिया मेरे खिलाफ है।
मैंने बार बार टीचर को कहा कि प्लीज़ हैंड राइटिंग चेक कीजिए, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। इस चीज़ की वजह से मैं 1 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैं डिप्रेशन में चला गया। सबकी चुभती नज़रों ने, सबकी बातों ने मेरे जख्मों पर और भी नमक छिड़क दिया। इन सब के वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, तुम्हें पता है। फिर मुझे किसी तरह से पता चला कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है बैंगलोर में। मेरा खून खौल रहा था ये जानकर कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके इतने अच्छे से कैसे जी सकती हो। उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे तुमसे बदला लेना है। नहीं, तुम मुझे डिप्रेशन में ढकेल कर, मुझे इतना बुली करके इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकती। नो नो। जिस तरह से मैं 4 साल नर्क में रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी नर्क में जीना होगा, और जब तक मैं चाहूं तब तक। आज मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, मैं बहुत लड़के, बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। जब भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है ना, मुझे बहुत राहत मिलती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ। हाँ। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा प्रिंसेस? क्या तुम मेरा वो टाइम, मेरी वो खुशी लौटा सकती हो? ओह, तुम तो जादू जानती हो ना, तो चलो करो मुझे वो सब वापस। करो ना। अगर नहीं कर सकती ना, तो मुझे ये सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या? तुमने क्या झेला है? कम ऑन, ये सब बकवास मत करो, ठीक है? कौन बुली करेगा तुम्हें? कौन परेशान करेगा तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हम्म। हम्म। ये 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 निशान, तुम्हारे हाथ पर ये निशान, और ये तो बहुत गहरा घाव लग रहा है मुझे। कॉलेज के टाइम पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है तुम्हारे हाथ पर। वेट, व्हाट? क्या? तुमने पुलिस को रिपोर्ट किया इस बारे में? हे हे प्रिंसेस, आराम से, आराम से। क्या? सब ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो, और तुम मेरे साथ सेफ रहोगी, ठीक है? हम्म। प्रिंसेस, लिसन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है वो जॉब छोड़कर, वरना हमने देख रखा है कि कितने ही सारे लोग उन जॉब में, उन कंपनियों में फंस कर रह जाते हैं।
You did a great job. And I'm proud of you. तुम्हें पता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो. तुमने मुझे कॉलेज में बहुत परेशान किया है. पर जब बात आती है सपनों की, जब बात आती है सपनों के उड़ान भरने की, तब तुम्हारी आंखों में जो चमक होती है ना, मैं उसे हमेशा से रिस्पेक्ट करता था. और तुम में वो सब छोड़ने की हिम्मत भी है. तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है. तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो. अब सब ठीक है. ओके. अब तुम्हें उन जैसे लोगों से डील करने की कोई जरूरत नहीं है. बेचारी, उनसे तो तुम्हें छुटकारा मिल गया, पर तुम मुझसे कैसे बचोगे? अभी तो तुम्हें और भी झेलना है, और भी परेशान होना है, तकलीफ पानी है. तभी तो मुझे खुशी मिलेगी, है ना? अब तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे इतने इजीली हाँ क्यों कह दिया. बट हाँ, ये देखकर तो मैं भी हैरान था. खैर, मुझे जो करना है मैं कर लूं. चैलेंज कर रही हो? ठीक है, फिर देखते हैं, क्या तुम मुझे रोक पाती हो या फिर मैं तुम्हें. पर हाँ, मुझे कोई घटिया इंसान मत समझ लेना, जिसे जानकर ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है. जो भी था वो गलत था, और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है. मैं तुम्हें नर्क दिखाना चाहता था जिससे मैं गुजरा, पर मैंने कभी तुम्हारे लिए ये विश नहीं किया है. वैसे मैं बता दूं, जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, शक्कर और चीनी वाली बात, तो शक्कर और चीनी मैंने ही बदली थी. मज़ेदार बात यह है कि तुम्हें इनका फ़र्क ही नहीं पता. आह, इतनी सारी बातें करके तो मुझे भूख लग गई. आओ, तुम्हें खाना बनाना सिखा दूं. एक बात बताओ, तुम बैंगलोर में अकेले रहकर खाती कैसे थी? लंच बॉक्स से? लंच बॉक्स से? ओ कम. हाँ, चलिए, मैं तो इसे खाना बनाना सिखा रहा हूँ. पर अगर आपको जानना है कि इसके पहले क्या हुआ था, तो आप लेफ़्ट में क्लिक कर सकते हैं. राइट में भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट मोमेंट, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए.